Hello students, today we are going to see chapter number 10 in unit 10 and the name of the chapter is Who Will Be Ningthu. Now this chapter is related to a king whose name was Ningthu and the queen name is Lima and they lived in a Manipur. The name of the kingdom is Kanglepak and it was situated in Manipur. Long ago, in the land of Kanglepak in Manipur, there lived a Ningthu and a Lima. They were loved dearly by the people. यानी कि बहुत टाइम पहले मणिपुर में कांगलेपक करके एक किंगडम था जिसके किंग का नाम था निंगथू एंड क्वीन का नाम था लीमा. The Ningtu and Lima, on their part, never stopped thinking about their Miyam, their people. Our Miyam should be happy, they said. That means कि किंग एंड क्वीन बहुत ही अच्छे थे जो हमेशा अपनी पीपल यानी कि अपनी प्रजा के बारे में अच्छा सोचते थे. वो हमेशा इसी टेंशन में रहते थे कि उनकी प्रजा ऑलवेज हैप्पी रहनी चाहिए. The people were not the only ones who loved their Ningthu and Lima. The birds and animals too loved them. The Ningthu and Lima always said, everybody in Kanglepak should live in peace. Not only the people, the birds, but the birds, animals and trees. That means कि जो पीपल थे वहाँ के वो भी उन्हें बहुत ही चाहते थे. नॉट ओनली द पीपल बट वहाँ के बर्ड्स एनिमल्स दे ऑल्सो लव्ड देम वेरी मच. और उनका एक ही सपना था, यही मानना था कि कांगलेपक किंगडम में ऑलवेज जो लोग रहते हैं वो पीसफुली रहने चाहिए. नॉट ओनली द पीपल, सिर्फ लोग ही नहीं बल्कि वहाँ के क्रिएचर्स, बर्ड्स, एनिमल्स एंड ट्रीज. Their beloved king and queen had their three sons, Sanajaoba, Sanayama, and Sanatomba. Now they had three sons, and 12 years later a daughter was born. She was named Sanatombi, and they had a fourth child as a daughter, जो कि बहुत ही छोटी थी. आफ्टर 12 ईयर्स यानी कि 12 साल बाद उन्हें एक डॉटर हुई थी. सी वॉज अ लवली चाइल्ड, सॉफ्ट एंड ब्यूटीफुल इनसाइड. वो कैसी थी? सी वॉज अ वेरी लवली चाइल्ड एंड सॉफ्ट एंड ब्यूटीफुल इनसाइड. यानी कि वो ना ही सिर्फ दिखने में बल्कि बाय हार्ट भी बहुत ही सॉफ्ट थी. सी वॉज लव्ड बाय वन एंड ऑल. वो सभी को पसंद थी. द ईयर्स वेंट बाय and the children grew up well. And then one day the Ningthu called all his ministers and said, so धीरे धीरे टाइम बीतता गया और निंगथू ने एक दिन अपने सारे मिनिस्टर को इकट्ठा किया और उनको कहा, इट इज़ नाउ टाइम टू डिसाइड द तुंगी निंगथू द फ्यूचर किंग. यानी कि उन्होंने कहा कि नाउ दिस इज़ द टाइम टू डिसाइड हु विल बिकम द फ्यूचर किंग. अब उनके बच्चों में से आगे कौन राजा बनेगा. द मिनिस्टर्स वेर शॉक्ड बट ओ निंगथू व्हाट इज़ देयर टू डिसाइड. सानाजाओबा योर एल्डेस्ट सन विल बी आवर फ्यूचर किंग. सो सभी का एक ही जवाब था कि और जैसा कि अब तक होता आया है जो कि एल्डेस्ट यानी कि सबसे बड़ा बेटा होता है वही किंग बनता है और उनका बड़ा बेटा था सानाजाओबा, इसीलिए वही किंग बनेगा. वेल द निंगथू रिप्लाइड, दैट्स हाउ इट हैपेंड इन द ओल्ड डेज. द एल्डेस्ट सन ऑलवेज बिकम द किंग बट टाइम्स हैव चेंज्ड, सो लेट अस सिलेक्ट अ किंग हु इज़ मोस्ट वर्दी ऑफ बिकमिंग अ किंग. सो निंगथू रिप्लाइड, निंगथू किंग ने क्या रिप्लाई दिया कि हाँ, जो पुराने परंपरा है, जो पुराने दिनों में होता आया है उस तरह से जो सबसे बड़ा बेटा होता है वही किंग बनता है. बट टाइम हैव चेंज्ड यानी कि अब समय बदल चुका है, इसीलिए लेट्स सिलेक्ट अ किंग हु इज़ मोस्ट वर्दी, जो कि बहुत ही क्वालिफाइड है, जिसमें एक किंग एक राजा बनने के सारे गुण है, वही एक राजा बन सकता है. वी विल हैव अ कॉन्टेस्ट
to select the future king. ना अब उनके बच्चों में सबसे अच्छा कौन है, सब किंग बनने के लायक कौन है, वो सिलेक्ट करने के लिए उन्होंने एक कॉन्टेस्ट यानी कि प्रतियोगिता रखी. द लीमा सेड एंड सो, और ये सुझाव किसने दिया, लीमा यानी कि क्वीन ने दिया. एंड सो इन द लैंड ऑफ कैंगलेपग देयर वॉज अ कॉन्टेस्ट अ हॉर्स रेस. और कॉन्टेस्ट के तौर पे क्या रखा गया कांगलेपग में, अ हॉर्स रेस रखी गई. वो एवर रीच्ड द खोंगांग द बनियन ट्री फर्स्ट वुड बी द डिक्लेयर्ड तुंगे निंगथू. यानी कि रेस कैसी रखी गई कि एक दूरी पे वहाँ पे एक खोंगांग यानी कि बनियन ट्री था, जो वहाँ पे सबसे पहले पहुँचता है वही तुंगे निंगथू यानी कि निंगथू का फ्यूचर राजा बनेगा. बट देन अ स्ट्रेंज थिंग हैपन. सानाजाओबा, Sanayama, and Sanatomba, all three of them finished the race together. They were expert riders and all three reached the finish line at the same time. बट स्ट्रेंज थिंग हैपन यानी कि बहुत ही विचित्र घटना हुई. क्या हुआ, राजा के जो तीनों बेटे थे वो एक ही टाइम पे एक ही साथ फिनिश लाइन तक पहुँचे, यानी कि उसमें से कौन जीता वो डिसाइड नहीं हुआ. देयर वॉज ग्रेट एक्साइटमेंट. लुक एट देम, द पीपल साउटेड, सागोल, थौबा, नूपा, सच फाइन हॉर्समैन. यानी कि लोग भी वहाँ पे बहुत खुश हो गए कि उनके तीनों राजकुमार बहुत ही अच्छे हॉर्स राइडर है. बट वन क्वेश्चन रिमेंड, वो वुड बी द थुंगी निंगथू. रेस तो बहुत ही अच्छी गई, तीनों राजकुमारों ने अपनी अपनी कला का प्रदर्शन किया, लेकिन क्वेश्चन तो वही ही रहा, जो रेस रखने का मोटिव था वो अभी नहीं हुआ. यानी कि राजा कौन बनेगा वो क्वेश्चन तो अभी एज इट इज़ ही रहा. The Ningtu and Lima turned to their sons. The Ningtu said, Sanajaoba, Sanayama, and Sanatomba, you have proved that you are fine horsemen. यानी कि वहाँ पे जो निंगथू राजा थे और लीमा रानी थी, उन्होंने अपने बेटों के सामने देखा और उनको कहा कि आप तीनों बहुत ही अच्छे हॉर्स राइडर हो, हॉर्समैन हो. डू समथिंग डिफरेंट ईच वन ऑफ यू सो दैट वी कैन डिसाइड वो विल बी थुंगी निंगथू. उन्होंने फिर से एक दूसरी चैलेंज दी कि आप तीनों कुछ अलग करो और ऐसा करो कि जिसको देख के हम ये तय कर पाए कि फ्यूचर किंग कौन बनेगा. सडनली सानाजाओबा माउंटेड हिज हॉर्स एंड हेल्ड हिज स्पीयर स्ट्रेट इन फ्रंट ऑफ हिम. सो सबसे पहले सानाजाओबा ने क्या किया, अपने हॉर्स पे बैठ गए और अपना जो स्पीयर था, भाला था, वो उन्होंने सामने की तरफ पकड़ लिया. ही लुक्ड अराउंड, और आसपास देखा. देयर वॉज अ हश अमॉन्ग पीपल. वॉट इज सानाजाओबा द एल्डेस्ट गोइंग टू डू, दे थॉट टू देमसेल्व्स. और ये देख के उनके आसपास जो उनकी प्रजा थी, जो लोग थे, वो भी सोचने लगे कि सानाजाओबा जो कि राजा का सबसे बड़ा बेटा है वो क्या करने वाला है. सानाजाओबा देन लुक्ड एट द ह्यूज खोंगांग स्टैंडिंग मेजेस्टिकली इन द डिस्टेंस. यानी कि सानाजाओबा ने अचानक वहाँ एक दूरी पे एक पेड़ देखा जिसको खोंगांग कहा जाता है. ही पियर्स द ट्री एंड जम्प्ड हिज हॉर्स राइट थ्रू इट. उसने क्या किया, सो अपने भाले से उसने ट्री में छेद कर दिया बड़ा सा, और अपने साथ अपने घोड़े को लेके वहाँ से कूद गया. ब्रावो ब्रावो द पीपल साउटेड, थॉरो थॉरो, एंड देन दे फेल साइलेंट. नाउ थॉरो इज सिमिलर वर्ड टू ब्रावो. मणिपुर की वहाँ की लोकल लैंग्वेज में थॉरो को ब्रावो को थॉरो कहा जाता है. सो उस वहाँ के लोग बहुत ही खुश हो गए. सो ब्रावो ब्रावो करके वो चिल्लाने लगे. नाउ इट वॉज द टर्न ऑफ द सेकंड सन, सानायामा. वॉट वुड ही डू? सानायामा टू looked at the Khongang as he mounted his horse. Then he too rode towards the tree harder and harder. The people watched in silence, afraid even to breathe. When he was really close,
he urged his horse to jump. फिर अब दूसरे सन की बारी आई जिसका नाम था सनयामा. उसने क्या किया? अपने हॉर्स पे बैठ गया और वही ट्री के सामने वो अपने हॉर्स को बहुत ही तेज़ी से भगाने लगा. अब ये देख के लोगों की ब्रीथ वहाँ पे रुक गई. लोग डर गए कि अब दूसरा राजकुमार क्या करेगा. When he was really close, he urged his horse to jump. जब वो पेड़ के बहुत ही नज़दीक पहुँच गया तो उसने अपने घोड़े को कूदने का इशारा दिया. Higher and higher the horse rose until horse and rider jumped clear over the huge tree and landed on the other side in a wonderful motion. उसने क्या कर दिखाया? तो अपने घोड़े के साथ वो ट्री को पूरी तरह से कूद गया और दूसरी तरफ ट्री की दूसरी तरफ वो आराम से उतर गया. द पीपल ब्रीथ इन रिलीफ एंड सेड इन यूनिसन, फाजे फाजे, दैट मीन्स वंडरफुल वंडरफुल. अब लोग क्या चिल्लाने लगे? वंडरफुल वंडरफुल. अपने दूसरे राजकुमार का करतब देख के भी वो लोग बहुत खुश हो गए. एंड नाउ इट वॉज द टर्न ऑफ द यंगेस्ट सन. अब जो सबसे छोटा बेटा था सानाटोम्बा, उसकी बारी थी. He too rode his horse towards the Khongang and before anybody knew what was happening, uprooted it. यानी कि उसने क्या किया? वो भी वही ट्री के सामने अपना घोड़ा भगाने लगा और पहले उसकी आसपास की जो लोग थे वो कुछ सोचते उससे पहले उसने क्या किया? उस ट्री को ज़मीन से उखाड़ दिया. uprooted it. Triumphantly he carried the tree to the Ningthu and Lima and laid it at their feet. और ऐसे ही उसने उस ट्री को उखाड़ के वहाँ से ले गया और किंग जो कि निंगथू एंड क्वीन जो कि लीमा वहाँ पे बैठे थे उनकी पैर में जाके रख दिया. साउट्स ऑफ थॉरो थॉरो फजई फजई फील्ड द माउंट्स. यानी कि अब लोग बहुत ज़्यादा खुश हो गए. उन्होंने वंडरफुल वंडरफुल ब्रावो ब्रावो चिल्लाना शुरू कर दिया. द पीपल ग्रीव रेस्टलेस. और लोग बहुत ही उत्साहित हो गए. वाई वेर द निंगथू एंड लीमा टेकिंग सो लॉन्ग टू मेक द अनाउंसमेंट. लोग ये सोचने लगे कि तीसरे बेटे ने सबसे अच्छा करतब करके दिखाया है, सो अभी भी क्वीन एंड किंग क्यों सोच रहे हैं? क्यों उसको ही किंग नहीं बना देते? दे क्रेंड देयर नेक्स टू सी वॉट वॉज हैपनिंग. अब वो लोग खड़े होके ऊंचे होके देखने लगे कि क्या हो रहा है. द निंगथू एंड लीमा वेर वॉचिंग सानाटोम्बी देयर 5-year-old डॉटर. अब इन सब के बीच जब उनके तीनों राजकुमारों ने बहुत ही अच्छा काम करके दिखाया था, राजा और रानी का ध्यान अचानक से अपनी 5 साल की डॉटर पे गया जिसका नाम था सानाटोम्बी. सी लुक्ड सैड एंड लोनली. वही एक वहाँ पे ऐसी थी जो कि सैड फील कर रही थी, लोनली अकेला फील कर रही थी. सी स्टेड एट द खोंगा विच लेड डेड बाय द थ्रॉन. अब उसने देखा कि उसकी बेटी ने देखा कि वहाँ पे खोंगांग जो ट्री पड़ा था अब वो डेड हो चुका है, मर चुका है. बर्ड्स फ्लैप्ड वरीडली अराउंड सर्चिंग फॉर देयर होम्स इन द ट्री. उसके ऊपर रहने वाले जो बर्ड्स थे, उन नेस्ट जिन्होंने बनाया था, अब वो अपने नेस्ट के लिए, अपने हाउस के लिए वहाँ पे ढूंढने लगे क्योंकि ट्री तो अब पूरी तरह से उखड़ चुका था. सानाटोम्बी वॉकड अप टू द खोंगांग एंड विस्पर्ड. सानाटोम्बी ने उस ट्री के पास जाके धीरे से आवाज़ में कुछ बोला. द खोंगांग इज डेड. इट वॉज हर्ड बाय द स्पीयर एंड नाउ इट इज़ डेड. वो बहुत ही सैड हो गई. क्यों? क्योंकि अब वो ट्री जो वहाँ पे पड़ा था वो स्पीयर से हर्ट हो चुका था और मर चुका था. द पीपल वेर ऑल अटेंशन. अब लोगों का ध्यान उनकी राजकुमारी पे गया. द निंगथू स्टूड अप. ही लुक्ड एट 3 बॉयज़. ही लुक्ड एट द लिटिल गर्ल. अब राजा वहाँ से खड़े हुए. उन्होंने अपने 3 बच्चों को देखा और बाद में अपनी बेटी को देखा. ही टर्न टू द पीपल. और अब तुरंत वो लोगों के सामने
चिल्लाए, उनके सामने घूम के एक अनाउंसमेंट की। इफ़ एनीबडी इज़ वर्दी ऑफ बिकमिंग द रूलर, ही सेड, इट इज़ लिटिल सानाटोम्बी। उन्होंने क्या कहा कि अगर एक राजा बनने के सभी गुण किसी में है तो वो मेरी बेटी सानाटोम्बी में है, ना कि मेरे किसी भी बेटे में। इट वॉज सी वो टोल्ड अस टू लुक एट द सोल ऑफ द खोंगांग। वही है जिसने हमको इस ट्री यानी कि इस पेड़ के सॉल की तरफ हमको दिखाया, उसको दिखाया। सानाटोम्बी फील्स द पेन ऑफ अदर्स। सानाटोम्बी एक ऐसी राजकुमारी है, एक ऐसी लड़की है जो दूसरों का पेन भी समझती है। सी फील्स द पेन ऑफ द पीपल, द एनिमल्स, द बर्ड्स, द ट्रीज। वो ना ही सिर्फ लोगों का बल्कि एनिमल्स का, बर्ड्स का और ट्रीज का भी पेन समझती है। आई डिक्लेयर सानाटोम्बी द फ्यूचर लीमा ऑफ कांगलेपक। यानी कि अब कांगलेपक में कोई राजा नहीं बल्कि एक क्वीन होगी और वो उनकी बेटी सानाटोम्बी बनेगी। द निंथू सेड, अ साइलेंस फेल, एवरीवन टर्न टू लुक एट द लिटिल गर्ल। और वहाँ पे अचानक से एकदम साइलेंट हो गया और लोग सानाटोम्बी को देखने लगे। देयर फ्यूचर क्वीन, उनकी फ्यूचर की क्वीन है। देयर शी स्टूड ऑल ऑफ फाइव लाइक अ स्मॉल खोंगांग। और वो अचानक वहाँ से खड़ी हो गई और ऐसे पोज में खड़ी रही जैसे कि एक ट्री खड़ा रहता है। विथ बर्ड्स फ्लाइंग ऑल अराउंड हर। और बर्ड्स भी अब उसको देख के उसके आसपास उड़ने लगे और खुश हो गए। दे सेट ऑन हर शोल्डर्स एंड ऑन हर हेड। वो कहाँ पे बैठ गए? जो कि जिन्होंने अपना नेस्ट घुमा दिया था, अब वो उसके शोल्डर पे और उसके हेड पे बैठ गए। सी हेल्ड आउट हर हैंड्स फुल ऑफ ग्रेन एंड द बर्ड्स फ्लैप्ड अराउंड हर। उसने अपने हाथ में, सानाटोम्बी ने अपने हाथ में क्या पकड़ रखा था? ग्रेन्स, यानी कि बर्ड्स का खाना पकड़ रखा था। पैकिंग एट द फूड। अब जो बर्ड्स थे वो भी उसके आसपास उड़ने लगे। लीमा इज़ वन हु डजंट हर्ट एनीबडी इन द किंगडम। लीमा ही ऐसी एक थी वहाँ पे जो किंगडम में बिना वजह किसी को भी हर्ट कर नहीं सकती थी। सो गाइस, दिस इज़ द स्टोरी which gives us a moral that to become a king it is not necessary to have a power. ताकत या पावर होना ज़रूरी नहीं है, बल्कि एक सॉफ्ट हार्ट, एक बहुत ही अच्छा इंसान बनना पहले ज़रूरी है। सो दिस इज़ द स्टोरी एंड इट इज़ रिटन बाय इंदिरा मुखर्जी।